हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ई एजेंडा आज तक में हेमंत सोरेन, आपका स्वागत है। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है हेमंत जी? धन्यवाद सर। हाँ आ रही है। हेमंत जी, मैं रोहित सरदाना बोल रहा हूं आज तक से, और इस समय देश के लोग आपको आज तक पर देख रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपके राज्य में कोरोना की स्थिति बहुत विस्फोटक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का असर है। क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं इस समय? देखिए, चुनौतियां तो हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में है। आर्थिक रूप से हो, सामाजिक जंग पर हो, या स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो। वैसे तो हमारे यहाँ चुनौतियां पहले से ही रही हैं। ये तो डबल डिजास्टर हो गया है इस राज्य के लिए, और हम लोग अभी कहा जा सकता है कि डबल डिजास्टर से ये राज्य गुजर रहा है। किस किस क्षेत्र में आपको दिक्कत हो रही है? क्या क्या परेशानियां आपके सामने आ रही हैं? देखिए, हमारा यहाँ मैक्सिमम जो लोग यहाँ रहते हैं, लगभग 80% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और यहाँ का आपको पता है कि यहाँ सबसे अधिक लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, और लगभग 7 से 8 लाख लोग की जो हमारे पास रफ डाटा है, जो लोग बाहर राज्यों में फंसे पड़े हैं। और हमारे लोग धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं, और उस तरीके से संक्रमण की भी संख्याएं हमारी बढ़ रही हैं। लगभग आज हमारे राज्य में 63 के लगभग लोग संक्रमित हैं, जिसमें 8 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यह राज्य के लिए खुशी की बात है। और 3 लोगों की जानें भी चली गई हैं। ये हमारा अभी का जो डाटा है वो आपके पोर्टल में भी होगा। और जो हमारी जांच की प्रक्रिया है, थोड़ा हमें विलम्ब से शुरू करने का, या विलम्ब से सभी चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, तो अब ये रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रही है। और हम लगातार केंद्र सरकार के सहयोग ले करके चीज़ों को आगे बढ़ा, अधिक संख्या लोगों की जांच हो, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि संक्रमित लोगों की पहचान कर पाएँ और चीज़ों को हम लोग हैंडल कर पाएँ। सोमवार को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। 3 मई के आगे की रणनीति को लेकर आपने क्या सोचा है? क्या प्लान रखने वाले हैं आप उसमें? देखिए, लॉकडाउन जिस तरीके से अभी सेकेंड लॉकडाउन की बातें हम लोगों को बताई गई है, जो राज्यों को आदेश हुआ है, इसमें जो संकेत दिए हैं, लगता है कि ये 3 तारीख के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की ओर आगे बढ़ेगा। और ऐसे स्थिति में जब लॉकडाउन खुलेगी, तो उस समय में हम लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, जब मजदूर किसी न किसी तरीके से राज्य के अंदर आना प्रारंभ करेंगे। उनको रोजगार देने की बात हो, उनको क्वारंटाइन में सेंटर में रखने की बात हो, और उन जो लोग ठीक होंगे उनको रोजगार देने की बात हो, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी वर्तमान स्थिति में जो बातें आ रही हैं, लगातार बड़े पैमाने पर जो कोटा और के छात्रों को लेकर, और भी हमारे राज्य में तो सिर्फ कोटा में ही नहीं, कई विभिन्न राज्यों में, पुणे में, उड़ीसा में, हैदराबाद में, साउथ में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बंगाल में, उन सब का भी विषय अभी चल रहा है बहुत तेज़ी से। और ये सभी लोग आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, वो सभी लोग घर आना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे मजदूर भी वापस घर आना चाहते हैं। ऐसे स्थिति पर ये एक समस्या होगी। जब वो आएंगे तो उस समय हमको उनको चेक करना, उनको क्वारंटाइन करना, रखना एक चुनौती होगी हम लोगों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर पीएम ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही तो आप समर्थन करेंगे? देखिए, अब ये तो पहले ही उन्होंने लगातार जिस तरीके से ये दूसरी बार लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया है, आगे भी जो भी उनका निर्णय होगा देश के समक्ष, तो वो एक सबके लिए एक समान आदेश होगा। और ऐसे स्थिति पर हम लोग कुछ चीज़ों पर ज़रूर उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से
आज हमारे विभिन्न राज्यों में बच्चे फंसे बच्चे जो हमें संदेश देते हैं, जो हमारे मजदूर हमें संदेश भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो लोग अन्य राज्यों में क्वारंटाइन होकर के उन्होंने अपना समय भी पूरा कर लिया है, उन लोगों की स्थिति को लेकर जरूर हम अपनी बातें रखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इस पर केंद्र सरकार को कोई स्पष्ट दिशा निर्देश देश को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत लोग जो है लॉकडाउन का पालन ना करते हुए अपने तरीके से निर्णय लेंगे। या तो आने वाला समय में ये चीज़ें मुझे लगता है कि दो दिशा में जाने से बेहतर नहीं होगा। कुछ राज्यों ने कोटा से अपने बच्चों को बसें भेजकर वापस बुला लिया, लेकिन आपके पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे में फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाएगा। आपने सरकार से बात भी की, आप क्या चाहते हैं? वापस लाया जाए, राज्यों के बच्चों को भी और मजदूरों को भी आने दिया जाए, या उनको वहीं सुविधाएं दे दी जाए जहां वो हैं? देखिए, आज हमारी गृह मंत्रालय में बात हुई थी, आज हमारे गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, और हमने अपनी इस समस्या को उनके समक्ष रखा है। और चूंकि हमारे पास इतना संसाधन, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि पूरे देश से छात्रों को, मजदूरों को हम ला पाएं, इस विषय पर हमने उनसे एक दिशा निर्देश का आग्रह किया है, और मुझे लगता है कि इस पर वो कोई जरूर सकारात्मक पहल करेंगे। जिस तरीके से बच्चों को लेकर, हम सिर्फ कोटा के ही फंसे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी फंसे हमारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, और पूरे देश में हमारे मजदूरों की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था वो कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अपने राज्य के अंदर उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा करके उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने आज लॉकडाउन की तुलना डीमोनेटाइजेशन से की और कहा कि यह अनप्लैन्ड लॉकडाउन है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बातें तो बहुत है, पीछे मुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। मैं अब पीछे जाना नहीं चाहता, मैं आगे देखना चाहता हूं कि आगे की समस्या है वो समाधान कैसे हो। जो समस्या अब दलदल में फंस चुके हैं तो दलदल से निकलने का पहले रास्ता ढूंढा जाए, ना कि दलदल में बैठ करके गुत्थम गुत्थी किया जाए। ये मुझे लगता है कि अभी ये समय नहीं है, और इसके लिए सभी मैं पहले से लगातार कहते आया हूँ, आज का दौर वो दौर है जहाँ केंद्र को राज्यों को मदद करना चाहिए और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को भी मदद करना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। ये सिर्फ एक राज्य ही इसमें नहीं चपेट में है, पूरा देश चपेट में है, पूरी दुनिया चपेट में है। आज इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। आज जिस तरीके से सबसे पहले महाराष्ट्र, पुणे में ये समस्या देखने को मिला था कोरोना का, और आज ये धीरे धीरे पूरे देश में मिल रहा है। और आज जब हमारे पास संक्रमण नहीं थे तो हम बहुत मतलब खुश थे कि हमारे यहाँ कोई संक्रमित नहीं हो रहा है, लेकिन आज ऐसे स्थिति हो रही है कि आज हम जिस तरीके से रफ्तार हमारी बढ़ रही है, मुझे लगता है हम उससे काफ़ी चिंतित हैं कि हम कहीं हमारी संख्या और बहुत ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन हमारी प्रयास है कि हम कम से कम लोग हमारे राज्य में संक्रमित हो, ऐसे हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं। आपने कहा दलदल में फंस चुके हैं, ये दलदल कोरोना की वजह से हुई या केंद्र सरकार के फैसले की वजह से? अब इस विषय पर आप हमें राजनीतिक सवाल आप इससे कर रहे हैं, तो मैं इसमें यही जवाब दे सकता हूं कि ये आज जिस तरीके से संक्रमण बढ़े हैं, आज जिस तरीके से सभी राज्य आज अनेक क्षेत्र में जंग लड़ रहे हैं। किसी राज्य में प्रवासी मजदूर हैं, किसी राज्य में छात्र छात्राएं हैं, किसी राज्य में दूसरे राज्य से आए हुए मरीज फंसे हुए हैं। आज उनकी देखरेख में, प्रवासी मजदूरों को देखरेख में, छात्रों को देखरेख में उनकी एनर्जी जा रही है। अगर लॉकडाउन से पहले 1-2 दिन का ग्रे एरिया रहता तो मुझे लगता है कि पूरे देश में आज कुछ क्षेत्रों की जंग की आवश्यकता राज्यों को नहीं होती। वो अपने राज्य के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और सामाजिक सुरक्षा को ही लेकर के उनकी लड़ाई होती, जिसको मुझे लगता है कि उनको लड़ाई लड़ने में थोड़ी आसानी होती।
आपने कोई आर्थिक पैकेज मांगा है केंद्र से? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने कहा है कि सरकार से मदद चाहिए, और क्या मदद मिल रही है आपको केंद्र से? देखिए झारखंड सरकार 90% डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पर है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, जीएसटी जब से लगा है राज्यों की लगभग रीढ़ की हड्डी निकल चुकी है, खासकर ऐसे हमारे पिछड़े राज्यों के लिए। आज हमारा सारा डिपेंडेंसी लगभग केंद्र सरकार पर है, यहाँ तक कि मनरेगा की मजदूरी भी केंद्र सरकार के बगैर हम नहीं चुका पाते हैं। और दुर्भाग्य ये है, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारा आज मनरेगा, आज जैसे जिस तरीके से अभी सेकेंड लॉकडाउन में भारत सरकार का गाइडलाइन आया है, इससे मोटा मोटी लग रहा है कि रूरल इकोनॉमिक को ट्रैक पर लाने की एक कवायद चालू की गई है, जहां मनरेगा में छूट दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर अरेंजमेंट है उसको खोलने की बात हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों की इंडस्ट्री खोलने की बात की गई है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, और इस पर हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। और हमारे जो मनरेगा मजदूर हैं, हमारे मनरेगा मजदूर यहाँ पर मजदूरी जो आप सुन के भी हैरानी होगी, 200 रुपये भी नहीं है यहाँ पर मनरेगा मजदूरी, जबकि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सारे पिछड़े राज्यों में से आते हैं। और आज देश में जो अग्रणी राज्य हैं, जो सब मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, वहाँ पर मनरेगा का जो डेली बेसिस है वो बहुत अधिक है, लगभग 300 है, कहीं 350 है, कहीं 350 है, और हमारे यहाँ 200 भी नहीं है। और जो मजदूर 1000 रुपया दूसरे राज्य में जाकर के कमाता था, आज उनको अगर हम 200 रुपये में भी नहीं, 250 रुपये में हम उसको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से उनके मनोभावनाओं में भी बहुत सारी सवालें खड़ी होंगी। और जो कई समस्याओं से ग्रसित राज्य हो, उसमें तो और भी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ नक्सल गतिविधियां भी बहुत अधिक हैं, आपको पता है। कल ऐसा ना हो कोई असामाजिक व्यवस्थाएं इन सब चीजों पर हावी ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सोरेन आज तक से बात करने के लिए। ए एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री।